A big hello to all the dear students. It's time for the next question of RTP. Question number जो भी अपन करने जा रहे हैं that is question number 7. That is the depreciation. आप लोगों का most favorite है ना? Depreciation we are going to commence and here we go with the question. Hmm. Okay, you will want to see the question first. देखना पड़ेगा आप लोगों को ना I guess. Okay, here I share the screen. Here is the question for depreciation. देखिए एक बार क्वेश्चन कितनी मशीनरीज है एक बार देखिएगा मेरे साथ Messrs. Deep Lakshmi purchased a second-hand machine on 1st April 2020. Second-hand machine purchase किया 1st April 2020 को पहला machine for rupees 1,60,000. Overhauling and erection charges amounted to 40,000. So उसके ऊपर 40,000 का खर्चा हो गया फ्रेंड्स. टोटल एक्सपेंसेस टोटल कॉस्ट जो हमारा होना चाहिए दैट शुड बी कितना 2 लाख रुपीज करेक्ट 160 प्लस 40 asset का जो टोटल कॉस्ट कंसिडर करोगे दैट शुड बी 2 lakhs फाइन ओके thereafter another machine was purchased for rupees 80,000 on 1st October 2020 मतलब सेम ईयर की बात हो रही है सेम ईयर ओके सो मशीनरी 2 okay on 1st October 2020 the machine installed on 1st April 2020 was sold for rupees 1 lakh तो भाई ये ईयर हमारा खत्म होगा 31st March 21 देर आफ्टर 6 महीना और हमने यूज किया 30 सितंबर तक और उसके बाद हमने मशीनरी 1 को क्या कर दिया सेल कर दिया सो M1 गोज आउट ऑफ द बिजनेस अभी एक M2 तो जिंदा है एंड 1 लाख में सेल हुआ अनदर मशीनरी फॉर 30,000 was purchased and was installed on 31st December 2022 तो सेकंड मतलब M1 M2 M3 M1 चला जा रहा है बिजनेस में से राइट ओके under the existing practice, the company provides depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. Cost के ऊपर 10% depreciation. However, from 1st April 2023, it decided to adopt WDV method and to charge depreciation at the rate of 15% per annum. You are required to prepare machinery account for the years 20 to 2024. भाई 4 साल का मशीनरी अकाउंट पूछा है अपन पहले वर्किंग नोट बनाएंगे देन आफ्टर वी आर गोइंग टू मेक मशीनरी अकाउंट ओके गिव मी अ मिनट सो कैन वी कमेंस वी आर सेट टू गो चलिए पहले तो अच्छा व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पहले तो अपन क्वेश्चन नंबर 7 का हेडिंग दे देता है बच्चा बड़ी ध्यान से करिएगा पहले हमने हेडिंग दे दिया पहले मेन आंसर होना चाहिए मशीनरी अकाउंट पहले होना चाहिए उसके बाद उसका वर्किंग नोट शुड फॉलो इट तो हाँ ऑफ कोर्स पहले वर्किंग नोट ही बनाना पड़ेगा बट प्रेजेंटेशन एज फार एज प्रेजेंटेशन इज कंसर्न मेन आंसर शुड बी द फर्स्ट है ना याद है ना मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं फुल पेज में मशीनरी अकाउंट मैंने बना दिया ठीक है दिस इज माय मशीनरी एंड नीचे यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ 3 मशीनरीज आर देयर मशीनरी 1 मशीनरी 2 एंड मशीनरी नंबर 3 प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है ना आईसीए ने भी बहुत बार इस चीज को एडमिट किया है कि पेपर विद बेटर प्रेजेंटेशन फेचिस मोर मार्क तो अपन को प्रेजेंटेशन हमेशा बहुत अच्छे से करना है एंड ऑल वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर ठीक है चलो वर्किंग नोट इसको हेडिंग दे देते हैं वर्किंग नोट मशीनरी 1 मशीनरी 2 मशीनरी 3 यस पीपल मैं क्वेश्चन के एक बार गो थ्रू करते जा रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो ही समझ में आएगा चलो वैसे ही करते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैसेज दीप लक्ष्मी purchased a second-hand machinery on 1st April 2020 for rupees 1,60,000 चलो 1st April 2020 को
160 का मशीनरी परचेस करते हैं 1 अप्रैल 2020। कितने का परचेस किया? असेट का कॉस्ट कितना लिखूं मैं? 1,60,000 मशीनरी वन। उसके ऊपर कुछ ओवरहॉलिंग एंड इरेक्शन चार्जेस अमाउंटेड टू 40,000। तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस हमने इनकर किया, कितना इनकर कर दिया? 40,000। सो नाउ टोटल कॉस्ट कितना कंसिडर करने वाले हो आप? 2 लाख रुपीज वुड बी द कॉस्ट। सो डायरेक्टली 2 लाख लिखेंगे तो नहीं चलेगा बेटा, 40,000 यहाँ पे दिखाओगे तो ही आप यहाँ से फिगर्स को पोस्ट करने वाले हो। ये अपन ऐसा एग्जॉस्टिव वर्किंग नोट बना रहे हैं कि इसके बेसिस पे ही अभी मशीनरी अकाउंट में एंट्री करने वाले हैं, उसके लिए अलग से क्वेश्चन को देखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो 2 लाख में हमारा मशीनरी हो गया 1 अप्रैल 2020 का। उसके बाद बोला है अनदर मशीनरी was purchased for ₹80,000 on 1 अक्टूबर 2020। 1 अक्टूबर 2020 मतलब सेम ईयर के अंदर अंदर ही 1 अक्टूबर 2020 को 1 अक्टूबर 2020 को अनदर मशीनरी परचेस कर लिया। कितने का परचेस कर लिया बेटा जी? M1 में कुछ नहीं, M2 परचेस किया 80,000 का। थम्स अप। ठीक है। ऑन अभी जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन उसको ध्यान से देखो ना, कब की बात हो रही है? ऑन 1 अक्टूबर 2022 की बात हो रही है। ओहो, मतलब ये ईयर खत्म हो गया है, इससे पहले और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। चलो अपन ये ईयर को एंड करते हैं। ये ईयर कब एंड हो जाएगा? 31 मार्च 2021। ओके, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो तब तक का। 2 लाख का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है बोला, रीड कर लो ना एक बार। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर 10% मतलब मेथड कौन सा हुआ बच्चा? स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा, उसका दूसरा नाम क्या था? स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिए ना जरा, लेट मी चेक कितने बच्चों को याद आ रहा है। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड? कमेंट बॉक्स में लिखिए। However, from 1st April 2023, it decided to adopt WDV method. 1st April 2023 से मेथड चेंज होना है, लेकिन तब तक तो भाई SLM मेथड ही फॉलो होने वाला है एट द रेट ऑफ 10%। चलिए आ जाइए। तो 10% डेप्रिसिएशन, 2 लाख का 10% कितना हो जाना सर? 20,000। परफेक्ट। एंड 80,000 का 10% सर 8,000। पर रुक जाओ, कब परचेज किया? अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। सो इट विल नॉट बी 8,000, इट वुड बी 4,000। एंड वैल्यू बन रहा है 1,80,000 एंड 76,000। ये कब का वैल्यू है सर? ये है तो वैल्यू है 1,421 का। बीवी है, बीवी कौन? बुक वैल्यू। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ बच्चा? जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो तो एनीवेज 1 अक्टूबर 2022 का है, तो 1 अक्टूबर 2022 से पहले तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। तो सर मार्च 2022 का भी अपन ईयर एंडिंग कर सकते हैं ना? हाँ बेटा जी, बिल्कुल कर सकते हैं। 31 मार्च 2022 ईयर एंडिंग कर लो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। कितना डेप्रिसिएशन? 1,80,000 का 10% करूँ कि 2 लाख का 10% करूँ? इट शुड बी 2 लाख का 10%, 20,000। क्यों सर 2 लाख का किया बेटा? एसएलएम मेथड फॉलो हो रहा है। मार्च 22, मार्च 21, मार्च 22 डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। ओके, इट शुड बी। और यहाँ पे कितना? यहाँ पे इट शुड बी 8,000 दिस टाइम। चलो ठीक है। तो हमारा 1,422 का बीवी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1,422 का बीवी? 1,60,000 एंड 76 - 8 कितना हो गया सर? 76 - 8 शुड बी 68,000। हम सब यहाँ तक सब समझ में आया भाई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 11th में जो पढ़ा था वही करें, खाली प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 1,422 हो गया। चलो नेक्स्ट देयर आफ्टर 1 अक्टूबर 2022 को सर उसको बेचना है, मतलब 30 सितंबर तक तो हमने यूज किया ना, तो 30 सितंबर का तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है ना। मशीनरी वन की बात कर रहा हूँ, मशीनरी वन को आप बेचने जा रहे हो 1 अक्टूबर को। ठीक है भाई, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ 30 सितंबर तक का। डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 1,60,000 का 10%। सर 1,10,000 सॉरी 1 लाख 2 लाख का 10% 20,000, लेकिन 6 महीने का डेप्रिसिएशन, तो इट शुड बी 10,000 ओनली। एसएलएम मेथड चल रहा है भाई, कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है। 2 लाख का 10% 20,000 होना था, लेकिन सिंस इट इज अबाउट ओनली 6 मंथ्स, तो अपन डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करने वाले हैं? ओनली 10,000। ठीक है सर। तो हमको बेटा जी मिल गया 1 अक्टूबर 2022 का बीवी। जिस दिन असित को बेच रहे हो ना, तब का मुझे वैल्यू मिल गया, दैट इज 1,50,000। आपने उसको सेल कितने में किया, जरा चेक करके बताओ ना मेरे को। एट व्हाट प्राइस डिड यू सेल द मशीनरी? 1 अक्टूबर 2022 द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 अप्रैल 2020 वो सोल्ड फॉर 1 लाख। कितने में सेल किया? 1 लाख। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ?
इसी दिन हमने उसको सील कर दिया, सेलिंग प्राइस आपको दिया है, एंड दैट इज 1 लाख। दैट मीन्स इट इज, हमारी बुक में वैल्यू है 150, हमने उसको सील किया 1 लाख में। दैट मीन्स 50,000 का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इट्स अ लॉस ऑफ 50,000। नहीं समझा कि समझा? बोलिए जी बोलिए, सबको समझा है ये? पक्का पक्का पक्का? एनी वन एनी वहां था, यहाँ तक? नो वहां था। सर मशीनरी टू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों नहीं किया? बेटा करेंगे, उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन एनीवेज चार्ज करने वाले हैं। लेकिन सो तो मशीनरी वन का भी क्यों कर लिया? बिकॉज उसको बेच रहे हैं। जिस जब भी बेच रहे हैं तब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। मशीनरी टू अगर बेचेंगे नहीं तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसके ऊपर भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज बिल्कुल किया जाएगा, रेस्ट रखिए। चलो यहाँ तक का स्टोरी समझ में आ गया। ये लॉस हो गया 1 अक्टूबर 2022 का। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला? अनदर मशीन फॉर 30,000 वॉज परचेज्ड एंड वॉज इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर 2022, यही साल के अंदर। कब? 31 दिसंबर 2022 को। 31 दिसंबर 2022 को अनदर मशीनरी परचेस कर ले बेटा अपन। तो M3 परचेस कर रहे हैं। M3 परचेस किया, कितने में परचेस किया? 30,000। वेरी गुड। चलो यस। ओके। नाउ टाइम फॉर द डेप्रिसिएशन बच्चा। 31 मार्च 2023 का डेप्रिसिएशन। 31 मार्च 2022 का यहाँ पे हो गया था। मार्च 2021 का भी हो गया था। इट इज टाइम फॉर 31 मार्च 2023 का। बोलो ना, M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सर वो तो बिजनेस में भी से भी चला गया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। M2 के ऊपर बिल्कुल होना चाहिए। कौन सा मेथड? सर अभी तो एसएलए में चल रहा है। 1 अप्रैल 2023 से मेथड चेंज करना है, तब तक यही मेथड। ओके S6। 80,000 का 10%, इट शुड बी 8,000। और यहाँ पे 30,000 का 10%, 3,000। अरे ना सर, 3 મહિનાનો डेप्रिसिएशन આવશે बिकॉज डिसेंबर में तो परचेस करी थी, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। 30,000 का 30,000 का 10% के रेट से, 30,000 का 10% के रेट से बेटा जी कितने महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो? 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इंटू 3/12, दैट कम्स टू रुपीज 750। ओके। चलो बच्चा पार्टी सब मेरे साथ हो। सो फाइनली बेटा जी 1/4/23 का मेरे को बीवी मिल जाना है, एंड दैट इज 68 - 8, कितना बचा जल्दी से बताओ ना? 60,000। 30,000 -750, दैट कम्स टू 29,250। बोलो जी, सब मेरे साथ अग्री करते हो? एवरीवन यस। नाउ सितंबर, सॉरी 1/4/23 को मेथड चेंज किया। क्वेश्चन को रीड करिए, अभी अभी काम का। Under the existing price practice, the company provides depreciation at the rate of 10% per annum on original cost. However, from 1st April 2023, it decided to adopt WDV method and to charge depreciation at the rate of 15% per annum. You are required to prepare machinery account for the 4 years. ठीक है? अभी आरबीएम करना है, क्या रेट फॉलो करने वाले हो? 15%। ठीक है भाई, तो आरबीएम माइनस, और ईयर एंडिंग 1 अप्रैल 2023 का हमारे पास मेथड चेंज हो रहा है, एंड पूरे साल का डेप्रिसिएशन की बात होगी। ठीक है? 31 मार्च 2024। M1 तो ऑलरेडी चला गया, छोड़ दो उसको। 60,000 का कितना परसेंट बोला? 15%। ओके, 60,000 का 15%, इट शुड बी 9,000। करेक्ट। 60,000 का 10%, 6,000। 5% वुड बी हाफ, दैट इज 3,000। टोटल हो गया 9,000। एंड 29,250 का 15%, 29,250 का 15%, 4,387.5, 4,387.5। सर इसको राउंड ऑफ कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4/24 का बीबी आपको तो डैश है। यहाँ पे आएगा 51,000, एंड यहाँ पे इट शुड बी 24। 29,250 माइनस 4,387.5, 24,862.5, 24,862.5। चलो, तो इसको राउंड ऑफ किया तो चलेगा, दौड़ेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4/24 तक पहुंच गया अपन। यही 4 साल का मशीनरी अकाउंट चाहिए था। कैन वी कमेंस? चलिए अभी वर्किंग नोट में एक एक फिगर देखना है और उसको खाली पुटअप करना है। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन इजी हो गया, अभी कुछ बहुत ज्यादा भारी बचा ही नहीं है। चलो, कब ट्रांजेक्शन को देखते जाइए, कब से फर्स्ट ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है चेक करो। It starts from what date? It starts from
फर्स्ट अप्रैल 2020, 2 लाख रुपीज, 160 and 40। ओके, फर्स्ट अप्रैल 2020, फर्स्ट अप्रैल 2020। मशीनरी परचेस किया, एंट्री क्या बनना चाहिए बताओ ना जल्दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। ओके, अमाउंट शुड बी, कितना जल्दी से बता दो। दैट शुड बी, कितने का एसेट परचेज किया अपन ने, 2 लाख का कि 160 का, कितने का एसेट परचेज किया जल्दी से सोच समझ के बताओ ना। सर हमने एसेट तो 2 लाख रुपीज, ना 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 बेटा, यहाँ पे अपन 160 का अलग से एंट्री करते हैं। एंड उसके ऊपर का जो एक्सपेंस है बिल्कुल वो कैपिटलाइज ही होना है, कॉस्ट में ऐड ही होना है। लेकिन बैंक में तो अलग अलग एंट्री रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड आप ना ये एंट्री सेपरेट करो। ठीक है, कितने का अमाउंट है, 40,000। ओके, दैट मीन्स आपका कॉस्ट कितना हो गया, 2 लाख इज द कॉस्ट। ठीक है, सबको समझ में आता है। Overhauling and erection charges amounted to 40,000 के बाद another machinery was purchased for rupees 80,000 on 1st October 2020। Another machinery was purchased on 1st October 2020। ओके सर, मतलब ये ईयर खत्म कर दो, 31 मार्च 2021 में सर कुछ नया नहीं करना है। 1st अक्टूबर 2020, ना ना रुक जाओ एक सेकंड। ओके सॉरी सॉरी, यहाँ से देख के अपन लिख सकते हैं ना, गड़बड़ हो गया। 40,000 मुझे लिखना चाहिए। हम्म, 40 शुड बी 40,000, ये टोटल कॉस्ट हो गया 2 लाख। ठीक है, 1/4/2020। अभी बेटा जी सब फिगर्स ना आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, किधर से, वर्किंग नोट से सब फिगर, सब 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 एवरीथिंग यू कैन जस्ट रेफर टू द वर्किंग नोट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से भी हो जाएगा, अभी तो क्वेश्चन इजी हो गया। सब काम तो वैसे खत्म हो ही गया, खाली उसकी पोस्टिंग बाकी है, ऐसा समझ लो। 160 + 40, 2 लाख का परचेस कर लिया। देन 1st अक्टूबर 2020 को अपन ना एक और मशीनरी परचेस कर रहे हैं सेम ईयर के अंदर, 1st अक्टूबर 2020। एक और अपन को चांस मिल रहा है बच्चा, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कीजिए, एंड देयर आफ्टर यू जस्ट कॉपी इट, है ना। चलो, तो बैंक कितने का मशीनरी परचेस कर लिया, इट शुड बी 80,000। वेरी नाइस। एंड द लास्ट, उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो गया, मार्च 21 को M1 का एंड M2 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 20,000 and 4,000। ओके, बाई 31st March 2021, बाई। इधर गया वर्किंग नोट। ओके, 2 लाख का परचेस किया, देन अगेन अपन ने 1st अक्टूबर 2021 2020 को अनदर मशीनरी परचेस के लिए 80,000 रुपीज का, 80,000 का परचेस किया। ओके, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करें मार्च 21 को बाय डेप 24,000, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 24। सर ये 24,000 का ब्रेकअप बताओगे, यस बेटा जी बिल्कुल बताऊंगा। 20,000 जो है वो M1 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, एंड 4,000 जो है बेटा वो M2 के ऊपर चार्ज हुआ है। 20,000 ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं ना, 20,000 + 4,000, अभी रिवीजन के टाइम पे भी याद आएगा, है ना, आप भी लिख लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। March 21 इज टेकन केयर देयर आफ्टर, यहाँ तक का स्टोरी खत्म। अगर आप चाहो तो अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे आपका 1/4/21 का बैलेंस कितना आ रहा है, 180 + 76, दैट इज 256। इसका भी बैलेंस 256 ही होना चाहिए। कैन वी क्लोज एंड ट्राई, चलो लेट अस ट्राई। 1,60,000 + 40,000 + 80,000, that comes to 2,80,000, 2,80,000, 2,80,000। तो जो डिफरेंस है वो 31st March 2021 बाई P&L अकाउंट, सॉरी P&L बाय बैलेंस शीट होना चाहिए ना। कितना बैलेंस बच रहा है बता दो मेरे को। 280 - 24 चेक करना, टू यहाँ से देख के आपको मालूम पड़ जाएगा वैसे तो। अब 180 + 76 भी कर सकते हो, 180 + 76,000, दैट कम्स टू 2,56,000। और 256 को आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, लिख लो बाय 2,56,000। चेक कर लो एक बार, 256 + 24, दैट कम्स टू 280। यस सर, ये तो टेली हो गया जी, बिल्कुल सर जी, टेली तो नहीं चमकता था। नहीं समझा कि समझा, अभी तो वहां से पोस्टिंग ही हो रही है बेटा, अभी कुछ बहुत बड़ी बात है ही नहीं, यहाँ से ही सब आ रहा है। देखो पहले यहाँ तक 2 लाख तक आ गया, देन ये भी ऐड किया, देन ये आ गया,
तो यहाँ से देखते जाना है और उसका पोस्टिंग करते जाना है, बिल्कुल 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 डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना, 1421 तक पहुंच चुके हैं, 1421 का बीवी है 180 + 76। चलो आई शो इट टू यू। 180 + 76, 256 दिख रहा है, चलो यस। उसके बाद यहाँ तक पहुंच गए, उसके बाद सेकेंड ईयर 31 मार्च 22, डेप्रिसिएशन का टाइम आ गया। 20,000 एंड 8,000 लास्ट टाइम दोनों का इंडिविजुअल स्पोर्ट्स था। अभी क्या करेंगे? 20,000 एंड 8,000 का डेप्रिसिएशन, 20,000 + 8,000, 31 मार्च 2022। भाई बैलेंस सीडी। ओके, वर्किंग नॉट। ये रहा 160 + 68, 1422 को 160 + 68, आपका वैल्यू है 160 + 68। टू बैलेंस सी डी 1421, टू बैलेंस सी डी कितना होना चाहिए? इट शुड बी 2,56,000, 2,56,000 एंड 2,56,000 तो हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन है 20 + 8, 28 एंड, चलो मैं ना एक काम करता हूँ, बाई डेप्रिसिएशन पहले लिख रहा हूँ, बाई डेप, उसके बाद लिखते हैं बाई बैलेंस सी डी, ठीक है ना, ताकि स्पेस का प्रॉब्लम भी ना हो। 21 + 22 बाई बैलेंस सी डी, एंड दिस शुड बी द राइट सीक्वेंस एनीवेज। 256 में से डेप्रिसिएशन जल्दी से बता दो मेरे को, इट शुड बी 20 + 8। जल्दी से जल्दी से जल्दी से 28,000 का डेप्रिसिएशन। यस पीपल, 256 - 28 बता दो जल्दी से, इट शुड बी 228। ऑलराइट, चेक करो जरा, एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट। तो टू हम कहाँ से टैली करेंगे बेटा? बिल्कुल आप यहाँ से टैली कर सकते हो। अब चेक करो, 160 + 68 कितना हो रहा है? 160 + 68, 160 + 68,000, दैट इज 228। ये कब का बैलेंस है? 1422 का। चलो अपन टैली करते हैं, आइए मेरे साथ रहिए। जस्ट बी विथ मी, 256 में क्लोज कर रहा हूँ, 256। इधर भी 256 आएगा टोटल। अच्छा बाटी, बाय बैलेंस शीट अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कितना था? 228, 28,000 माइनस करने के बाद। तो इधर मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ 1423, ना 1422, फिर बैलेंस बीडी 1422, 2,28,000। ठीक है बच्चा, 228 सबको समझा है? 228 के बाद नाउ अभी ध्यान से देखना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है मशीनरी वन के ऊपर। 30 सितंबर 2022 को, 30 सितंबर 2022, 30 सितंबर बाई डेप। क्या एंट्री हुआ सर? कुछ समझ में नहीं है बेटा, चीज की अपन बात करें, 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करें 30 सितंबर 2022 को। 10,000 था ना, लिख दिया 10,000, ठीक है। ना 1/10/2022 को पहुंच चुके हैं, जिसका बुक वैल्यू है 1,50,000। हमारी बुक में अगर चाहो तो टू यहाँ पे दिख रहा होगा, 150 जो है ना बेटा, इसके अंदर ऑलरेडी है ना। 150 एंड 10,000 उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन, 160 उसके ऊपर का 10,000 डेप्रिसिएशन, 150 में पहुंच चुके हैं। एंड उसको अपन ने सेल किया, कितने में सेल किया? 1 लाख में। तो 1 लाख में सेल करने का एंट्री क्या होता है भाई? इट्स टाइम फॉर द एंट्री, मुझे इसका एंट्री चाहिए आपसे। कैन यू टेल मी, कैन यू हेल्प मी आउट विद द एंट्री? एंट्री पहले जो एंट्री जो है वो नरेशन, तो अपन बनाते बनाते नहीं है, तो आप ना मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो सेल का एंट्री। एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? 1 लाख। टू मशीनरी, मशीनरी कितने का गया? 1,50,000। एंड 50,000 जो है वो डेबिट में जाएगा, वो किस चीज का है बच्चा? मालूम है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी प्रोबेबली इट इज पेड। नॉर्मली 50,000 ऐसे सेटल किया जाता है। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, पीएनएल डेबिट 52, मशीनरी 150। मशीनरी गया तो 150 का ही है, और उसमें अपन को 50,000 का क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। ठीक है, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट चल, मुझे दोनों चीज लिखना पड़ेगा। 30 सितंबर, मतलब यही ईयर के अंदर। भाई डेट को खास 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 ध्यान से देखिएगा। ये ट्रांजैक्शन कब का है? 1 अक्टूबर 2022 का है सर, 1 अक्टूबर 2022। तो उसी दिन में यहाँ पे वही टाइम पे बात कर रहा हूँ। यस के नो? क्या सबको समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है? एक बार फिर से क्विकली एक बार ब्रशअप करना है तो कर लीजिए, गिव यू कपल ऑफ मिनट्स, 2 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन को पूरा का पूरा वर्किंग नोट को अच्छे से समझ लो, ताकि आप उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ।
चलिए 30 सितंबर के बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद फर्स्ट अक्टूबर को सेलिंग प्राइसेस 1 लाख, तो बाय कैश बैंक आना चाहिए 1 अक्टूबर 2022, बाय कैश बैंक, दैट इज 1 लाख। और 50,000 का क्या है, लॉस है, बाय पीएनएल लिख दो, इट शुड बी 50,000। ठीक है, सबको समझ रहा है ना बच्चा? ओके। अब यहाँ तक का सब M1 का स्टोरी खत्म हो गई बेटा। M2 के पास चलते हैं। M2 क्या बोलता है ना, M2 का भी कुछ नहीं है। M3 परचेस कर लिया ना। M3 परचेस किया, कब परचेस कर लिया? 31 दिसंबर 2022 को। 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2022 शुभ बैंक अकाउंट। नया मशीनरी परचेस किया, M3 परचेस किया, कितने का परचेस किया सर? 30,000 का बेटा जी। चलो, यस 1 दिसंबर 2022 को परचेस किया, चेक करो ना। हाँ सर, ये 31 दिसंबर को परचेस हुआ। यहाँ तक का सब स्टोरी हो गया। ठीक है। नाउ 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन चार्ज करें। M1 इज ऑलरेडी गॉन। 8,000 प्लस 750, 8750 डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। कब चार्ज कर रहे हो? 31 मार्च। सर यहाँ पे भी तो डेप्रिसिएशन था बेटा, वो M1 का ही था, है ना, और उसको सेव किया तब तक का। नाउ यहाँ पे अनदर मशीनरी 31 मार्च 2023 बाई 8,000 प्लस 750, that is 8750। ओके, 8750। चलो बेटा जी, मार्च 23 का स्टोरी यहाँ तक का तो खत्म हो गया, एंड 1423 को अपन पहुंच चुके हैं। दैट इज 60 प्लस 29 टू 50, 89 टू 50 होना चाहिए ना। चलो चेक कर लेते हैं क्या उतना आ रहा है हमारा बैलेंस। चेक इट आउट। 228 प्लस 30, दैट इज 258। 258 हियर, एंड बैलेंसिंग फिगर शुड बी 258 माइनस 160 एंड 8750, दैट इज 89 टू 50। 89 टू 50 ये कैसे मिला? 89 टू 50 सबको समझो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये रहा 89 टू 50, दे देखो, चेक इट आउट। हाँ, थम्स अप, नाइस। नाउ डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का, मार्च 2024 का। नाउ डेप्रिसिएशन का मेथड अपन ने चेंज कर दिया है बेटा। चलो अपन यहाँ पे भी चेंज करते हैं कलर, एंड दैट इज अभी जो डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो हो रहा है, दैट इज कौन सा? अभी RBM फॉलो हो रहा है @15%। ठीक है, तो अपन को कोई यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1423 टू बैलेंस BD, दैट इज 89 टू 50, एंड उसके ऊपर जो है 1423 में अपन को डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है 9,000 प्लस 4,387.5, कितना हो गया? 13,387.5 बाई डेप 31 मार्च 2024 बाई डेप, दैट इज ये, है ना, 9,000 प्लस 4,387, 9 प्लस 4 13,387.5। सर राउंड ऑफ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते बेटा। 13,387 इनफेक्ट कर ही देना चाहिए, सिंस आपकी आर्टिकल में मैं नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी कर ही देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, सरासर कर देना चाहिए। 13,387.5, ठीक है। सो बाई बैलेंस CD कितना बनना चाहिए, चेक कर लो एक बार। इट शुड बी 89 टू 50 माइनस 13,387.5, दैट कम्स टू 75,862.5। चेक करना है आंसर। ये देखो, इन दोनों का टोटल चेक कर लो, इट शुड बी द सेम, 75,862.5। चकाचक क्लियर, टोटल एक बार लगा दो 89 टू 50 एंड इट्स ऑल ओवर। आई होप सबको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट वाज अ गुड क्वेश्चन, एंड भाई यहाँ पे डाउट्स आते हैं, बट हमने बहुत अच्छे से इसको आराम आराम से समझा, एकदम स्लोली स्लोली करा। हर एक फिगर को अपन ने डिटेल में समझा है। इसको अगर वर्किंग नोट समझ गया ना, तो भाई क्वेश्चन बहुत फिर भारी नहीं लगता है। चलो, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ। सी यू सून विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। एंड हाँ, सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो यू नो इट, जीतना बंद। ऑलराइट, बाय बाय।